तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल मैगी शो में। और मैं आपके लिए फिर से प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये लव स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मैगी शो चैनल को। तो चलिए इस प्यारी सी लव स्टोरी को चालू करते हैं। हीरो का नाम मिस्टर लू होता है एंड हीरोइन का नाम वेन परिवार की डॉटर लिटिल वेन शी होता है। तो आई होप आपको लव स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए चालू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम मिस वेंसी होता है, जो कि वेन परिवार की डॉटर होती है। आज बारिश हो रही होती है, वो घर आती है। वो देखती है कि सामने उसके फादर खड़े हैं तो उन्हें हक कर लेती है। बोलती डैडी मैं घर वापस आ चुकी हूँ। तभी एहसास होता है कि ये उसके फादर नहीं है और ये इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर लू होते हैं। वो बोलती है आप कौन है। वो बोलता है कि मैं मिस्टर लू हूँ। वो कहती है अच्छा। और वो गिरने वाली होती है तो उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। और जो मिस्टर लू होता है उसे लड़कियों में कभी इंटरेस्ट होता नहीं, लेकिन वो हमारी हीरोइन को बड़े प्यार से देखता है। उसे हमारी हीरोइन से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और वो उसको देख रहा होता है। जिस तरीके से ऐसा लग रहा होता है कि वह तो उसको बस किसी करना चाहता है और उसके हेयर पकड़ के देख रहा होता है। वो उसे दूर हट जाती है कि सॉरी मुझे लगा मेरे डैडी हैं घर पे। आप कौन हैं। वो बताता है मैंने बोला तो मैं मिस्टर लू हूँ। तभी उसके डैड आ जाते हैं और बताते हैं कि मिलिए मिस्टर लू, ये मेरी डॉटर वैंशी है, ये कॉलेज में पढ़ती है। उसके डैड बताते हैं मिस्टर लू की कार ख़राब हो गई थी और बाहर बारिश है तभी वो हमारे घर पे आ गए। इसके बाद वो मिस्टर लू से माफ़ी मांगती है कि मैंने गलत इंसान को पहचान लिया, फिर चली जाती है। जो डैड होते हैं वो सोचते हैं कि लू बहुत सालों से सिंगल है, उसके पास कोई भी औरत नहीं है। फिर सोचते हैं कि वो क्या ही सोच रहे हैं, लू भी बहुत अच्छा आदमी नहीं है, वो भी डेंजरस पर्सन है। वो अपनी बेटी का लू के साथ रिश्ता कैसे सोच सकते हैं। मिस्टर लू बोलते हैं प्रेसिडेंट वन मैं आपके प्रोजेक्ट में कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर प्रेसिडेंट वन बोलते हैं कि आप मेरे घर पे रुक जाइए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और रात काफ़ी हो गई है। तभी वो उसकी डॉटर का फोटो देखता है और स्माइल करता है। इधर हमारी हीरोइन भी नहा रही होती है एंड जो मिस्टर लू होते हैं वो भी नहा रहे होते हैं। जो हमारी हीरोइन होती है वो एक नहाते नहाते सपना देख रही होती है कि वो अपने कमरे में है, बाहर बहुत बिजली कड़क रही है, कमरा में पूरा अंधेरा हो चुका है। उसके कमरे में मिस्टर लू आते हैं जो कि उसे बोल रहे होते हैं कि कहाँ भाग रही हो मेरी लिटिल वेंशी। वो बोलती है कि आप मुझसे दूर रहो, आप अंकल हो मेरे। वो कहता है कि मैं तुम्हारा सगा अंकल नहीं हूँ और मुझे हस्बैंड कह के बुलाओ। वो मना करती है कि मैं आपको हस्बैंड कह के नहीं बुलाऊंगी, लेकिन वो बोलता है नहीं तुम्हें मुझे हस्बैंड कह के बुलाना पड़ेगा। और उसका गला भी पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें मैंने जब से देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब वो ऐसा सपना देख रही होती है। वो हैरान हो जाती है कि वो ऐसा सपना कैसे देख सकती है। फिर वो नीचे उतर के आती है और वांग माँ को बुला रही होती है जो कि उस घर की मेड होती है और बोल रही होती है कि मुझे मिल्क चाहिए। वांग माँ आप कहाँ पे हैं। उसका चप्पल फिसलता है, वो नीचे गिरने वाली होती है तो उसे मिस्टर लू पकड़ लेते हैं। वो हैरान हो जाती है कि रात के अंधेरे में कौन है। तब उसे पता चलता है कि ये मिस्टर लू है और वो उसकी हैंडसम सी मसल्स बॉडी को देख के हैरान हो जाती है कि बहुत ही सुंदर हार्ट और बहुत ही हैंडसम है। वो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मेड चली गई है और मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेके आया हूँ, लो इसे पी लो। वो बोलती है थैंक यू, आपने इतनी जहमत उठाई। और बोलती है कि वैसे मुझे मिल्क नहीं पीना और मना कर देती है और मिल्क की तरफ हाथ नहीं बढ़ाती है। तभी गिलास गिर जाता है, वो डर जाती है, माफ़ी मांगने लगती है कि मेरा इरादा नहीं था। और वो देखता है कि लड़की तो काफ़ी डरपोक है, उसे और भी प्यार हो जाता है उससे। वो उसका गला पकड़ता है और उसका चेहरा टच कर रहा होता है। मन तो उसका हो रहा होता है कि वो उसे किस कर ले। फिर वो बोलती है मैं जा रही हूँ सोने के लिए और वो चली जाती है। वो उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और वो अपने अंगूठों को लिप लिप पे लगाता है क्योंकि उसने इसी हाथ से शन को पकड़ा था, उसका गाल टच किया था। अगले दिन जो वैंशी होती है वो एक पार्टी में जाते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि मिस्टर लू से मिलो जाके, वो बहुत बड़े पर्सन है। और बताते हैं कि देखो सामने मिस्टर लू खड़े हैं। वो मिस्टर लू को देखती है और वो उसकी तरफ बस स्माइल से इशारा करता है। उसके डैड बोलते हैं खड़ी क्या हो, मिस्टर लू से मिलो ना चल के। वो हमारे घर पे आते हैं। वो बोलते हैं हेलो मिस्टर लू। मिस्टर लू बोलते हैं कि मुझे लू मत कहो, मुझे अंकल लू बुला करो। डैड बोलते हैं हाँ वैसे भी बाकी सब भी तुम्हारे यहाँ पे अंकल है, तुमसे बहुत बड़े हैं तो तुम्हें सबको अंकल कहना चाहिए। तो तुम आज से मिस्टर लू को मिस्टर लू नहीं अंकल लू कह के बुलाना। फिर वहाँ से वो चली जाती है। अब वो जा रही होती है, गलती से कोई इसके ऊपर वाइन गिरा देता है। तो मेड बोलती है चलिए हम आपको बता देते हैं, ड्रेस आप चेंज कर लीजिए। और जो लू होते हैं उनका ध्यान पूरा हमारी हीरोइन मिस वेंसी पे होता है।
जो मिस वेंसी के फादर होते हैं वो डील के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो साफ साफ मिस्टर लू मना कर देते हैं। ये देख के फादर परेशान हो जाते हैं। इधर हमारी हीरोइन वेंसी अपना ड्रेस तो पहन लेती है, लेकिन बटन नहीं लग रही होती है। वो लेडीज़ हेल्पर को बुलाती है, लेकिन वहाँ पे अंकल लू आ जाते हैं। वो तो हैरान हो जाती है और बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो तो उसके और भी क्लोज आ रहा होता है। वो अपने कदम पीछे कर रही होती है, बोल रही होती है आप यहाँ पे क्यों हैं। वो बोलता है तुमने मुझे हेल्प के लिए बुलाया था। वो कहती है मैं तो कमरे के बाहर से मेड को बुला रही थी, आपको नहीं। वो बोलता है लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, मैं था, मुझे लगा तुम मुझे बुला रही हो। वो कहती है नहीं अंकल हूँ, और थैंक यू बोल के वहाँ से भाग रही होती है। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इस पार्टी में तुम ऐसे कपड़े पहनती हो जो कि बॉडी को दिखा रहे हैं, और बोलते हैं कि तुम्हें इस तरीके की ड्रेस पहनना पसंद है क्या, तुम्हें ऐसे बाहर जाना चाहती हो। फिर उसे अपना कोट निकाल के देते हैं, बोलते हैं इस कोट को पहन के जाओ। उसे लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, अंकल वो इतने बुरे इंसान नहीं है। और इधर जो मिस्टर लू होते हैं वो अपना सिगरेट पी रहे होते हैं। वो बोलती है क्या आपने मिस्टर लू को देखा। ये देख के मिस्टर वांग बोलते हैं कि नहीं, अभी जो मिस्टर लू है गार्डन की तरफ गए और दूसरे लोगों से बातें कर रहे होते हैं कि वन परिवार की बेटी है। मिस्टर लू जैसे इंसान को पकड़ना चाहती है, इसे नहीं पता कि मिस्टर लू कितना खतरनाक है। फिर वो देखती है कि मिस्टर लू बाहर बैठा हुआ है, उससे माफ़ी मांगती है कि जो भी मैंने आपसे बदतमीज़ी की मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अंकल लू मुझे माफ़ कर दीजिए। जहाँ पे बोलता कोई बात नहीं, ठीक है बैठ जाओ, हम लोग बातें करते हैं। तो चुपचाप बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे जो उसके फादर है वो सामने से आ रहे हैं, उठ के वहाँ से जा रही होती है। लेकिन जो अंकल लू होते हैं वो हमारी हीरोइन वेंशी का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ खींच के अपने ऊपर ही बैठा लेते हैं। वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहे होते। तभी वो देखती है कि जो उसके फादर है वो किसी इंसान से बात कर रहे हैं, और वो इंसान बोल रहा होता है मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। और वो इंसान उसके फादर को घुटनों के बल बैठने के लिए बोलता है। जहाँ पे उसे बातों से समझ में आ रहा होता है कि उसके जो फादर की कंपनी है ठीक ठाक नहीं चल रही, और कंपनी की हालत ऐसी आ चुकी है कि उसे बैंकरप्ट होना पड़ेगा। अपने फादर की कंडीशन को देख के उसे रोना आ जाता है। इस तरफ उसके फादर को शक हो रहा होता है कहीं उसकी डॉटर वैंशी तो नहीं, उन्हें लगता है नहीं वो गलत सोच रहे हैं। इसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके जो फादर है वहाँ से चले गए। वो अंकल का कोट वापस करती है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अंकल तुम्हारी मदद करेंगे। और उसका हाथ पकड़ के बोलता है, लेकिन वो सबसे पहले अपना हाथ छुड़ाती है और भाग जाती है, कहती है थैंक यू, वैन फैमिली खुद ही अपनी परेशानी को देख लेगा। उससे जाता हुआ देख के अंकल लू बोलते हैं इसे नहीं पता कि लू परिवार ही है जो उसकी मदद कर सकता है। लू परिवार के सामने कोई भी बोल नहीं सकता है। इधर जो उसके डैड होते हैं वो अपनी पत्नी का फोटो देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं मैं बहुत ज़्यादा यूजलेस हूँ, कंपनी भी उसी से नहीं चला पा रहा, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, मैं तुम्हारी बेटी को कैसे संभालूंगा। वैसी सारी बातें सुन रही होती है। उसे समझ में आ रहा होता है कि कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसे वो घर भी छोड़ना पड़ता है। वो लोग एक छोटे से घर में रहने के लिए जाते हैं। अब उसने पार्ट टाइम जॉब चालू कर दिया होता है। मैनेजर बोल रहा होता है अगर तुम ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हो तो तुम्हें लोगों को खुश भी करना होगा। वो मना करती है ऐसे गंदे काम करने के लिए। तभी उसे फ़ोन से पता चलता है कि फादर की तबीयत ख़राब हो गई है। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। जाते जाते उसके पैर में चोट भी आ जाती है। पता चलता है कि फादर इतना सोच गए कंपनी के बारे में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और तभी सामने से अंकल लू आ जाते हैं। पता चलता है कि डॉक्टर से कि अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी आपको इतना बिल पे करना होगा। और बिल भी छोटा मोटा नहीं होता, 1 करोड़ का बिल होता है। तो ये देख के जो अंकल लोग होते हैं वो बिल कहते हैं कि मैं बिल पे कर दूंगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमारी हीरोइन से बोलते हैं कि लगता है तुम्हारे पैर में चोट लगी है लिटिल वैन, और उसे उठा के लेके जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे पैर में दवा लगा देता हूँ। और उसे बैठा देते हैं, उसके पैर में खुद से मेडिसिन अप्लाई करते हैं। वो उसे बोलते हैं अंकल वो आप यहाँ पे कैसे हैं। वो झूठ बोल देते हैं कि वो अपने फ्रेंड को देखने के लिए आए थे। फिर वो बोलते हैं अगर तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें ये नंबर लिख के दे रहा हूँ, इससे मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। वो मना कर देती है लेकिन नंबर रख लेती है। और तभी उसे फ़ोन से पता चलता है कि उसके फादर को होश आ गया है। तो उठ के वहाँ से वो चली जाती है। अंकल वो सोचते हैं कि तुम जाओगी कहाँ वैन, तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। इधर वो अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। उसके फादर अभी खतरे से बाहर होते हैं, लेकिन अभी उन्हें पूरी तरीके से होश नहीं आया होता। वो बोल रही होती फादर आप चिंता मत कीजिए, हम आपको बहुत ही जल्दी ठीक कर देंगे।
आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और मैं कंपनी को सब कुछ संभाल लूँगी। अपने फादर को समझा रही होती जिससे उसके फादर और भी परेशान ना हो। थोड़ी देर बाद उसके फादर को होश आ जाता है। पता चलता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सही टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा। अगर वो सही टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएंगे तो कब में सेंसन पड़ेगा। इधर जो कंपनी के लोग होते हैं लैपटॉप टीवी सब लेके जा रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि वैन परिवार बैंकरप्ट होने वाला है, हम लोग कंपनी में क्यों काम करें। और वहाँ का सामान सब उठा के लेके जा रहे होते हैं। वो बताती है कि मेरे फ्रेंड के अंकल हैं मिस्टर झांग, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे, तुम सामान उठा के मत लेके जाओ कंपनी का। और मैं मिस्टर वैन की डॉटर वैंसी हूँ। अब वो हेल्पर्स के साथ जा रही होती है। वो लेडी बताती है कि देखो यहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं अच्छे, तुम्हें खुद को अपने आप को सेव करना होगा। अब वो जाती है। इनका नाम मिस्टर युवांग होता है। इन्हें कॉलेज की लड़कियों के साथ प्ले करने में मज़ा आता है। यही बात हमारे हीरो को अपने हेल्पर से पता चल जाती है कि मैडम वैन मिलने गई हैं मिस्टर वांग से। मिस्टर वांग और मिस्टर यांग दोनों ही ठरकी इंसान है। और बोलते तब तो फिर जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे उसे सेव करना होगा। इधर जो अंकल झांग होते हैं वो बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें कब से जानता हूँ डॉटर वैन, अगर तुम आज यहाँ पे शराब पियोगी तो हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो वो मान जाती है। उसने आज तक कभी ड्रिंक की नहीं होती, ड्रिंक पी नहीं होती, तो ड्रिंक पीने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर जब मिस्टर यांग होते हैं ना तो मज़ा आता है लड़कियों के साथ खेलने में। और वो देखते हैं कि ये तो कॉलेज की लड़की है, एकदम प्योर है, तो वो उसे अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। तो उसकी हेल्पर होती है, बोल रही होती है हमारी मैडम मिस वैन को छोड़ दो। मिस्टर जांग बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो, वैन परिवार बर्बाद हो चुका है, अब भी तुम किसके लिए काम कर रही हो। इधर उसको पूरी तरीके से नशा चढ़ गया होता है। जो मिस्टर यंग होते हैं बोले होते हैं कि लड़की तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा यंग हो। तभी उसे उसके दिमाग में अंकल लू की बातें याद आ रही होती है। वो तुरंत ही अंकल लू को फ़ोन करती है और वो फ़ोन रिसीव भी कर लेता है। वो देखता है कि वो गाड़ी के अंदर है, चीखने की आवाज़ आ रही है, तो तुरंत ही वो गाड़ी निकालता है और पहुँचने की कोशिश करता है वैन के पास। इधर वैन बोल रही होती है कि मुझे जाने दो, अंकल लू आएगा तो मैं छोड़ेगा नहीं। वो आदमी बोलता है इतना बड़ा आदमी तुम्हें क्यों बचाएगा। तभी सही टाइम पे अंकल लू हाई स्पीड में कार चला के आ जाते हैं मिस वेंसी को बचाने के लिए। वो दौड़ के जाती है, उसे हाक कर लेती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो उसे बोलता है कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, अब डरो मत। और मिस्टर यांग ये देख के तो डर जाता, बोलता है मिस्टर लू मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वुमेन है। वो बोलता है तुमने बहुत ही गलत किया है मेरी वुमेन को टच करके। वो चाकू लेती है, बोलती है कि चुपचाप अपने लोगों से बोलो जो वैन परिवार का जो माल है उसे तुरंत ही एक्सपोर्ट करो, उसे दूसरे लोगों तक पहुंचा दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो कहता है मैं अभी करता हूँ। मिस्टर लूस देखता है कि लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है, इसे पता है कि कब कौन सा काम किस वक्त करना है। और वो माल को पहुँचाने के लिए ऑर्डर दे देता है। यहाँ इसके बाद उसे ड्रिंक में नशा दिया गया होता है तो उसे चक्कर आने लगता है। और जो मिस्टर लू होते हैं वो यंग परिवार को पूरी तरीके से गायब करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब वो घर में जाती है और उसे नशा दिया गया होता है तो बिल्कुल होश में नहीं होती और बोलती है कि अंकल लू आप मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। वो कहता है हाँ मैं करता हूँ। तो वो उसके गले में बाइट कर रही होती है। ये देख के अंकल लू बोलते हैं रिग्रेट मत करना। वो उसकी कमर पे हाथ रखते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हैं। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। वो उसे बोल रहा होता है तुम्हें याद है ना कि तुम ये क्या कर रही हो। और वो बोलती है हाँ मुझे याद है। वैसे उसे कुछ होश में नहीं थी, वो पूरी तरीके से उसे नशा दिया गया होता है। लेकिन एंड टाइम पे जो अंकल लू होता है वो कहता है नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम अपने होश में रहो। अगले दिन वो उठती है, वो हैरान होती है कि वो कहाँ पे है और ये किसका घर है। उसे समझ में आ जाता है। थोड़ी थोड़ी से यादें याद आ रही होती हैं कल की कि वो मिस्टर यांग से मिलने के लिए गई थी। मिस्टर यांग ने उसे सताया था और उसे बचाने के लिए अंकल लू आया था। और सोचते उसके कपड़े किसने चेंज किए, पता चलता है कि मेड ने कपड़े चेंज किए हैं और वो दूसरा कपड़े का सेट लेके आई होती है। वो बोलती है अंकल लू कहाँ है। पता चलता है कि वो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। जो मिस्टर लू होते हैं उनके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि जितना हो सके वैन को अपने हाथ में काबू कर लो वेंशी को। वेंशी आती है और उसकी हैंडसम सी बॉडी को देखती रह जाती है। उसकी बॉडी में बहुत अच्छे मसल्स होते हैं। वो तो बस अपनी आंखें छिपा रही होती है। वो बोलती है कि हम लोगों के बीच में लास्ट नाइट क्या हुआ था। वो बोलते हैं क्या हुआ था, मैंने तुम्हारी मदद की थी और क्या हुआ था। वो उसके क्लोज जाता है, फिर उसे अपना कॉन्टैक्ट कार्ड देता है कि ज़रूरत पड़े तो कांटेक्ट कर लेना।
लेकिन वो कार्ड नहीं ले रही होती, तो उसके कपड़ों के अंदर कार्ड डाल देता है। ये देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से वो चली जाती है। फिर सीधा अब वो अपने फादर से मिलती है। फादर से बोलती है, हमने कंपनी का प्रोजेक्ट सही टाइम पे जो माल तैयार किया था उसे पहुँचा दिया है, हम लोग इसे चीज़ को बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे। जो हेल्पर होती है सोचती है कि माल इतनी देर में पहुंचा है और इसका हम लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा, और यही चीज़ वह सोच रही होती है उसकी हेल्पर। इधर जो मिस्टर लू होता है परेशान होता है कि अभी तक वैन ने फ़ोन क्यों नहीं किया, क्या उसका फ़ोन टूट गया। हेल्पर बोलता है कि मैडम डर तो नहीं गई है। अब हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन को जो कि जा रही होती है। बहुत सारे लोग वैन शी के ऊपर जो कॉलेज के लड़के थे वो लाइन मारा करते थे। तभी उसे फ़ोन आ जाता है, जो कि उसे पता चलता है कि मिस्टर लू उसे कार में कहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, ये आदमी तुम्हें बहुत देर से घूर रहा है, क्या तुम इसे जानती हो। वो साफ मना कर देती है कि मैं इसे नहीं जानती हूँ। तभी वहाँ पे अंकल लू आ जाते हैं और बताते हैं कि मैं इसका अंकल हूँ। अब वो बोलना तो नहीं चाह रही थी, वो उसे बोलता तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, वो मना कर देती है। वो बोलता है, क्या तुम मिस्टर झांग से नहीं मिलना चाहती, क्या तुम उनसे मदद नहीं मांगना चाहती। तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है, उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। इधर जो मिस्टर झांग होते हैं वो तो मिस्टर लू के सामने खाना खाने की हिम्मत नहीं कर रहे होते, और जो मिस्टर लू होते हैं वो वन को खाना खिला रहे होते हैं, लेकिन उसका खाना खाने का मन नहीं होता, खाना गिर जाता है। वो माफ़ी मांगती है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, उसके कपड़े साफ करने लगती है। वो उसे बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम पे कब गुस्सा कर रहा हूँ वंशी। अब बोलता है कि इनसे मिलो, ये तुम्हारे दूसरे अंकल मिस्टर झांग। जब तुम्हारे फादर ने वैन कंपनी खड़ी करी थी तो तुम्हारे अंकल झांग के पास कुछ भी नहीं था, और तुम्हारे अंकल झांग और तुम्हारे फादर बचपन के बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन समय का चक्कर तो देखो, तुम्हारे फादर ने इनकी बहुत मदद की थी, अब जब तुम्हें मदद चाहिए तो तुम्हारे अंकल झांग ने मदद करने से साफ साफ मना कर दिया है। ये सुनने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बोलती है, अंकल झांग आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अंकल झांग तो अपने आप को थप्पड़ मारने लगते हैं कि मुझे जाने दो, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। ये देख के मिस्टर वो बोलते हैं कि कम से कम 50 मिलियन का चेक। तो अम्मा बोलने लगता है, कितना बड़ा चेक मैं नहीं दे पाऊंगा। मिस्टर लू बोलता है, ठीक है फिर अपनी जान दे दो। वो बोलता है, ठीक है मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। अब इधर हमारी हीरोइन कार में बैठी होती है, और जो उसे चेक मिला होता है मिस्टर झांग से, वो चेक मिस्टर लू को वापस कर देती है और कहती, तुमने मेरी मदद कर दी, बहुत ही थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सब चीज़ें खुद ही सॉल्व करनी होंगी। और ऐसा बोल के थैंक यू बोल के कार से उतर के चली जाती है। उसके ये सब सुन के मिस्टर लू सोचता है कि इतना लेट तुम लोगों ने माल पहुंचाया है, सामने वाली कंपनी ज़रूर ये पेनल्टी डालेगी, और सोचता है कि आखिर में तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। वैन इधर वो अपने फादर को टहला रही होती है, उसे पता चलता है कि माल लेट पहुंचने की वजह से कंपनी पे 80 करोड़ का कर्जा डाल दिया गया है। ये बात उसके फादर को भी पता चल जाती है। वो किसी को फ़ोन करते हैं कि डिक्लेयर कर दो कि वैन कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। अब वो घर में होती है, अपने फादर के साथ खाना खा रही होती है। तभी कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि बोलते हैं कि मिस्टर वैन, आपकी कंपनी से कोई मर गया और इसका इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा है, क्योंकि आपने कंपनी के लिए कुछ अच्छी इशू नहीं कर रखा हेल्थ रिलेटेड। ये देखने के बाद तो वो परेशान हो जाती है। वो सीधा फैसला करती है कि उसे अंकल लू के पास जाना होगा। उसके घर के बाहर बैठ जाती है। बाहर काफ़ी बारिश हो रही होती है। थोड़ी देर बाद अंकल लू कार से वापस आता है। वो उसके बाहों में बेहोश हो जाती है। वह अपने लोगों से पता करवाता है कि किसी ने जानबूझ के झूठा इल्ज़ाम वंशी के फादर के ऊपर लगा दिया है। वो बोलता, प्रूफ इकट्ठा करो। इधर हमारी हीरोइन, उसके पास कपड़े तो नहीं होते, तो वो अंकल लू की शर्ट पहन के आ जाते हैं। वो उसे मेडिसिन देता है और बोलता, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। बोलती, कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, फादर जेल में, मैं आपसे हेल्प मांगना चाहती हूँ। वो कहता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, तुम मुझे पैसे दे देना। वो बोलती है, कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, और अपना शर्ट उतारने लगती है कि मेरे पास यही है सेक्रीफाइस करने के लिए। वो उसकी गर्दन पकड़ लेता। वो बोलता है, उम्मीद नहीं थी कि वैन परिवार की बेटी ऐसी निकलेगी, क्या तुम सबके सामने ऐसा ही करती हो। वो बोलती है, अंकल लू मेरी हेल्प करो। वो बोलता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, फिर रिग्रेट मत करना बाद में। और उसकी गर्दन पकड़ के उसे लिप किस करने लगता है। फिर उसे बाथरूम में लेके जाता और बताता है कि जब मैंने तुमको पहली बार तुम्हारे घर पे देखा था ना, तो मुझे पता है तुमसे पहली नज़र में ही अट्रैक्शन हो गया था। मुझे तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी सबसे आंखें सुंदर लगती थी। तुम्हें पता है वो काफ़ी डरी हुई होती है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने शर्ट की बटन खोल रहा होता है। वो उसे बोल रही होती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। वो उसे बोलता है कि अब मैंने कहा था ना, रिग्रेट मत करना।
अब समय नहीं है रिग्रेट करने का। और बोलता है कि मुझे हस्बैंड कह के बुलाओ। वो तो शॉक में चली जाती है और कहती है, मन के अंदर सोचती कि सपने में उसने ऐसा ही सपना देखा था। वो बोलता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे हस्बैंड कह के बुलाओ। वो उसको हस्बैंड कह के बुलाती है। वो बोलता है गुड गर्ल। फिर बोलता है कि कॉलेज के लड़के तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना। वो बोलती नहीं। वो बोलता है झूठ मत बोलो, जो बच्चे झूठ बोलते हैं मुझे वो पसंद नहीं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो सो रही होती है लेकिन वो दोबारा उसके साथ मॉर्निंग में फिर से इंटीमेट होता है। वो मना भी करती है। फिर उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उसे बहुत तेज फीवर चढ़ता है। वो भी परेशान हो जाता है कि शायद उसने ज़्यादा ओवर टाइम कर दिया, उसे मेडिसिन उसे खिला देनी चाहिए थी। फिर वो डॉक्टर को बुलवाता है।